हेलो स्टूडेंट, आप सभी का कोटा साइंस हब चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हियर। सो स्टूडेंट, हमने 2 चैप्टर्स के असर्शन रीजन डिस्कस किए हैं। होप वीडियो आपको पसंद आ रही है और हेल्पफुल भी है। ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो आज जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के असर्शन रीजन को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम डायरेक्शंस देखते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शंस है। यहाँ तक वैसे आपको क्लियर हो ही गया है, लेकिन हर बार ऑप्शन को डिस्कस करना जरूरी है, तभी आंसरिंग आप आसानी से कर सकते हैं। So direction, the question has 2 statement, one assertion and the second one is the reason. You have to answer the question by selecting the correct option. So the first A option is what? Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Alright. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. And the C option, A is true, R is false. And the D, A is false but R is true. आप ऑप्शंस को बड़ी ध्यान से देखें। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके पेपर में आए आप उसको पहले रीड आउट करें, उसके बाद ही आप आंसरिंग करें। आप माइंड में ये ना सोचें, क्योंकि कई बार बोर्ड वेरी कर देता है कुछ सी या डी ऑप्शंस को, तो उनके लिए आपको स्पेशल जो है आपको केयरफुल रहना है और अपनी स्टडीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से करते रहना है। सो ओके स्टूडेंट, हम चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। Here is question number 1. Assertion A. Flowering plants show double fertilization. Yes, बिल्कुल। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जो आप देखना कि मैंने चैप्टर में डिस्कस किया है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है। इसी टॉपिक को अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से करना चाहते हो, यू कैन वॉच द वीडियो ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी। वहाँ पे आपको इसका फुल एक्सप्लेनेशन जो है मिलेगा, अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए है। रीजन क्या है? वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग एंड द अदर विद 2 पोलर न्यूक्लियाई। यस, बिल्कुल। यहाँ पे एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होता है, ये भी एक टाइप का फर्टिलाइजेशन होगा। और जो नेक्स्ट आपका सेकेंड मेल गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। सो वन फर्टिलाइजेशन इज देयर एंड द नेक्स्ट इज हेयर, सो इट इज डबल फर्टिलाइजेशन। सो बोथ आर ट्रू and the reason is the correct explanation of A. So the option will be A, जिसमें आपका assertion और reason दोनों true है और reason जो है बेटा वो आपकी correct explanation भी है। बड़ा ही important question है, बड़े ध्यान से आपको करना है। Second है assertion A. Organisms create exact copies of themselves. इन्होंने सिर्फ organisms लिखा है, तो guys मतलब देखें आप यहाँ पे कि एक mention नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो यस एग्जैक्टली ऑर्गेनिज्म जो है अपनी एग्जैक्ट कॉपीज को क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको ऑर्गेनिज्म बताया है। तो ऑर्गेनिज्म तो डिफरेंट कॉपीज भी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशंस देखने को मिलता है। इसका मतलब आपका असर्शन फॉल्स है। रीजन क्या है? डीएनए कंट्रोल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मिंग एग्जैक्ट कॉपीज। यस, बिल्कुल। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और जेनेटिक मटेरियल होने के साथ साथ ये कंट्रोलर या डायरेक्टर का भी काम करता है, जो एग्जैक्ट कॉपीज की फॉर्मेशन को अलाउ करेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे सीधा सा है आपका ऑप्शन डी, जिसमें असर्शन फॉल्स है और रीजन जो है वो बेटा ट्रू रहेगा। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन टेस्टिस लाई इन पेनिस आउटसाइड द बॉडी। अब आप देखें कि टेस्टिस पेनिस में है आउटसाइड द बॉडी। नो, अब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या स्ट्रक्चर को इमेजिन करें। टेस्टिस लाई इन स्क्रोटम पार्ट। जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम पार्ट में है, आउटसाइड द बॉडी, मतलब हैंगिंग पोजीशन में है। एब्डोमिनल कैविटी से वो डिसेंड कर जाता है स्क्रोटम में ड्यूरिंग द 7th मंथ, बट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ। फाइन, मतलब आपकी एम्ब्रियोनिक या फीटल लाइफ में जब बेबी 7 मंथ का होता है, देन द टेस्टिस डिसेंड इन द स्क्रोटम पार्ट। अब ये स्क्रोटम क्या है? ये थर्मो रेगुलेटर का काम करता है। स्क्रोटम क्या करेगा? एक थर्मो रेगुलेटर है। अब थर्मो रेगुलेटर, थम का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे हीट, तो ये हीट को कंट्रोल करता है। हीट अब वो किस लिए जरूरी है? दैट मीन्स टेम्परेचर को ये मेंटेन करके रखता है फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स। अभी रीजन देखते हैं। स्पर्म्स रिक्वायर टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर डेवलपमेंट। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही आपका रीजन जा रहा है।
जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्क्रोटम एक थर्मोरेगुलेटर का काम करता है, ठीक है, थर्मोस्टेट भी जैसे बोल सकते हैं। और ये किस लिए जरूरी है? ताकि स्पर्म्स की फॉर्मेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए। अभी हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और स्क्रोटम क्या करता है? टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करता है नियर अबाउट 34 टू 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा डाउन करके रखता है। वो किसके लिए जरूरी था? ताकि स्पर्म्स की फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ठीक तरीके से हो। तो बिल्कुल अब आपको पता चल गया, आपका जो असर्शन है वो रोंग है, और असर्शन रोंग होने की वजह से आपका ऑप्शन डी है, जिसमें रीजन आपका ट्रू रहेगा और असर्शन फॉल्स रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मिस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, assertion. Asexual reproduction is a primitive type of reproduction. Yes, बिल्कुल। जब ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म थे या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, उनमें हमें जर्नली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता था। इसका मतलब क्या है कि ये एक टाइप से यूनिपेरेंटल था, सिंगल पेरेंट था यहाँ पे, और जो लोअर ऑर्गेनिज्म थे उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था। ये प्रिमिटिव है, बहुत ही पुराना मेथड। रीजन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन। यस, बिल्कुल। यहाँ पे एक सेल से 2 सेल बनते हैं, ठीक है। अगर आपका एक सेल है, द 1 सेल विल डिवाइड इनटू द 2, दैट मीन्स बोथ आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो हियर इज द ऑप्शन ए, जहां पे असर्शन रीजन आपका दोनों ट्रू है, और रीजन जो है बेटा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। आप एक काम और करें, असर्शन रीजन को डिस्कस करने से पहले एक बार आप हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देखें। उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, वो आप कवर करते हैं तो एक टाइप से आपका चैप्टर कवर होता है। और चैप्टर की रीडिंग आप बहुत बढ़िया रखें, डीप रखें, और उसके बाद आप इसको सॉल्व करें और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं साथ में थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, तो वो आपके लेवल को थोड़ा सा मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन. When a bacterium divides into 2 and the resultant 2 bacteria divide again, produce 4 similar bacteria. बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ये, कि यहाँ पे आप देखें कि जब एक बैक्टीरिया डिवाइड होगा, मतलब वो हमने बाइनरी फिजन पढ़ा है, आप बाइनरी फिजन से इसको रिलेट करेंगे। और बाइनरी फिजन में हमने क्या पढ़ा है कि एक बैक्टीरिया 1 से 2 और फिर अगेन 2 से कितने हो गए? 4। इसका मतलब असर्शन तो आपका ट्रू है। रीजन क्या है? डीएनए कॉपिंग इन्वॉल्व स्मॉल एक्यूरेसीज इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। यस, बिल्कुल। डीएनए कॉपिंग, मतलब डीएनए कॉपिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन से है। जब डीएनए ही बनाएगा, जब डीएनए से एग्जैक्ट डीएनए की कॉपी सिंथेसाइज होती हैं, तो वो स्मॉल इनएक्यूरेसीज भी कई बार क्रिएट कर सकता है रिप्रोडक्शन में, और क्योंकि उसी की वजह से थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है। यस, इसका मतलब आपका असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं। ऑप्शन ए रहेगा, जिसमें असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू, और रीजन जो है बेटा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन. ग्रोथ हार्मोन, जिसे आप शॉर्ट में GH कहते हैं, दे स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट. बिल्कुल, कि यहाँ पे क्या है? ग्रोथ हार्मोन से क्या होना है? हमारी बॉडी की ग्रोथ होनी है, तो ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। अभी रीजन क्या है? गोनेडोट्रोफिन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन. गोनेडोट्रोफिन्स क्या करते हैं? ये सेक्स हार्मोन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। ये भी बात सही है, क्योंकि गोनेडोट्रोफिन में आप पढ़ते हैं कि जो हार्मोन टेस्टिस या ओवरी से रिलीज होने वाला है, तो हम पढ़ते हैं कि जैसे आपने पढ़ा भी है, टेस्टिस से रिलीज होगा आपका टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी से रिलीज होगा एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। ऑलराइट, तो ये हार्मोन क्या करते हैं? ये सेक्स हार्मोन है, और ये सेक्स हार्मोन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। बोथ आर ट्रू, लेकिन आप खुद ही देखो कि हमें यहाँ पे तो ग्रोथ हार्मोन कह रहे हैं और यहाँ पे गोनेडोट्रोफिन, तो इसका मतलब रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं जाता, लेकिन रीजन आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आंसर रहेगा, जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन. एट प्यूबर्टी ह्यूमन मेल डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. प्यूबर्टी क्या है? जब सेकेंडरी
सेक्सुअल कैरेक्टर जो है आपका अपीयर होता है, विजिबिलिटी आती है, जिसकी वजह में आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो प्यूबर्टी जो है बेटा, जैसे अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेल की, तो बॉयज में जो प्यूबर्टी है वो लगभग 12 से 13 साल तक की एज में जो है स्टार्ट हो जाती है। तो अभी क्या होगा, मैच्योरेशन होगा। जो गोनैड्स हैं, जो टेस्टिस हैं, दे बिकम मैच्योर। जब वो मैच्योर होते हैं तो वो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, मेल में मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स लेकर आता है। आपका क्वेश्चंस भी है इसके अंदर, व्हाट आर द चेंजेस दैट आर सीन इन द गर्ल्स और द बॉयज एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी। तो अभी उसमें आप क्या चेंजेस देख रहे हैं, लाइक डीपनिंग ऑफ द वॉइस, ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर, ऑलराइट, और डेवलपमेंट ऑफ द जेनाइटल हेयर्स। तो ऐसे जो है करेक्टर्स दिख रहे हैं, ठीक है। रीजन क्या है, एट प्यूबर्टी देयर इज डिक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल। नहीं भाई, अभी मैंने आपको बताया कि यहां पे तो सिक्रीशन इंक्रीज होगा, तभी प्यूबर्टी आएगा और तभी मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होंगे। तो बिल्कुल साफ साफ हो गया, रीजन तो आपका बिल्कुल रॉन्ग है, इसका मतलब असर्शन आपका ट्रू है। असर्शन ट्रू रहेगा और रीजन आपका फॉल्स रहेगा। तो ऑप्शन सी के साथ हम यहां पर जाएंगे। आप देखिए स्टूडेंट, मैंने हर टॉपिक से लगभग एक आपका रिलेटेड क्वेश्चन जो है पिक किया है या आपके साथ डिस्कस कर रही हूं। तो ऐसे ही आप तैयार करें, लगभग हर टॉपिक से असर्शन आपका तैयार हो जाएगा, तो वहां तक आप आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन, ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ एग। यस, बिल्कुल, ओव्यूलेशन में हम क्या देखते हैं कि एग जो है रिलीज होता है। एक बात और आप यहाँ पे देखें, एग जो है एग की फॉर्म में रिलीज ना होके ये सेकेंडरी oocyte स्टेज में रिलीज होता है। आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, +2 में भी आपको ये काम आएगा। रीजन क्या है, इट टेक्स प्लेस ऑन द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। रीजन भी ट्रू है, यस 14th डे को होता है, जहां पे हम क्या देखते हैं, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, वो 14th डे को एग रिलीज करता है। लेकिन आपका रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें तो हम आगे क्या दिखाते हैं कि LH और FSH का सिक्रीशन यहाँ पे दिखाते हैं, और LH जो है वो क्या करता है, ओव्यूलेशन कॉज करता है। तो बेटा रीजन ट्रू तो है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो द आंसर विल बी बी। आंसर क्या रहेगा, बी, जिसमें असर्शन ट्रू है, असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू, लेकिन रीजन जो है वो आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन, गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट थ्रू द मियोसिस। बिल्कुल करेक्ट है, गैमेटोजेनेसिस। देखें गाइस, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, गैमेट्स। और गैमेट्स आपके क्या है, या तो स्पर्म है या फिर एग है, ऑलराइट। तो 2 टाइप के गैमेट जो है यहाँ पे फॉर्म होते हैं थ्रू मियोसिस। रीजन क्या है, इन oogenesis पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड। बिल्कुल करेक्ट बात है, oogenesis में पोलर बॉडीज बनती हैं। oogenesis का मतलब क्या है, जेनेसिस दैट मीन्स फॉर्मेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूम। ओव्यूम को ही हम एग भी बोलते हैं, आप ऊवा कहते हैं तो एग्स बोलते हैं, दैट इज द प्लूरल टर्म। देखो दोनों करेक्ट हैं बेटा, बिल्कुल देखो आराम से कि बोथ आर करेक्ट, लेकिन अभी यहाँ पे oogenesis इसके एक्सप्लेनेशन तो नहीं बना ना। तो क्या ऑप्शन रहेगा, बी, जिसमें असर्शन रीजन आपका ट्रू रहेगा और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है ना, कंसेप्ट पे कमांड रखना है और बड़े इत्मीनान से आप अपने ऑप्शन सोचें समझें, उसके बाद आंसर करें, ठीक है ना, क्योंकि 1 या 0 मार्क्स ही मिलने वाला है। द लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन, मेनी प्लांट्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बिल्कुल, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से कुछ प्लांट जो हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे कि थ्रू स्टेम्स, रूट। अभी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है क्या, वेजिटेटिव पार्ट का मतलब है स्टेम से, या रूट है आपका, लीफ है, बर्ड्स हैं, तो इनके थ्रू जो भी रिप्रोडक्शन होगा वो वेजिटेटिव कहलाता है। रीजन क्या है, मेनी आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हैव बीन डेवलप्ड। बिल्कुल, बहुत सारे मेथड जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के डेवलप्ड हैं, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है, या आपका जैसे मैंने बताया स्टेम, रूट, लीफ या बर्ड्स के थ्रू है। अभी फिर से अगेन, रीजन
करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बनता तो आप ऑप्शन बी के साथ जाएं, जिसमें असर्शन रीजन आपका ट्रू है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो टुडे दिस मच ओनली इन दिस वीडियो। आप ध्यान दें, क्वेश्चंस बहुत ही सोच समझ के आपको करवाए जा रहे हैं ताकि सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप कर लें, ओवर बर्डन भी आप ना रहें, लेकिन आप क्वेश्चन भी स्किप भी ना करके आए, ठीक है ना। तो आप इनडायरेक्टली देखा जाए तो थोड़ा चैप्टर भी डिस्कस हो जाता है, असर्शन रीजन डिस्कस होता है, आपको एक हेल्प मिलती है, और उसी हेल्प और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।